ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀਨਾ ਜੀ। मैं लेट आउन दी माफी चाहना। मैनू पता तानू मेरी वजह तो बड़ी तकलीफ हुई है हीना जी। है आपकी वजह से तकलीफ हुई है? नहीं नहीं, आप ना आते, मतलब मेरी वजह से क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि आप दुनिया में ही ना आते। मुंह तुहाडा रीमा वर्गा है, गल्लां बातां शफकत चीमे वालियां ने। साहिब साहब मैं एक फनकार हाँ जी, मैं बड़ा पुराना काम करने वाला ते तुहाडा बहुत बड़ा फैन हाँ। मैं उस दौर दा फिल्म विच काम कर कीता जदों बिजली नहीं सी आई। अच्छा। ओ अरे ये तो कैमरे की खुशनसीबी है। फिर कैमरा उदों कोलियां ते चलदा सी। फिल्म करन तो पहले कैमरा पखाउणा पैंदा सी। मैं उदों फिल्म कीती जदों हीरवन दे सिर च जाला लगा हुंदा सी। अल्लाह, मैं एडी पुरानी फिल्म कीती है। हुण ते हीरो ते हीरोइन हत्था च हत्थ पाउंदे ने ते गाने गाउंदे ने। मुझे बताएं तब कायम अली शाह की क्या उम्र थी जब आप फिल्म्स में आते थे? उन्होंने मैं हथी खड़ाया जी। मैं बड़िया बड़िया पुरानिया फिल्में काम किया जी। अच्छा। अजकल दी हीरो ते हीरोइन एक दूजे के हत्था च हत्थ पा के रोमांटिक गाने करते हैं। साडे दौर च हीरो ते हीरोइन भैणा भरावां वांगर काम करते सन। हीरो हीरोइन नूं पुछदा सी बाजी तुहाडा मेरा गाना है? हीरोइन कहंदी सी बाबला मेरे नाल इंज ना कर। नहीं मेरी बात सुने, आप ये जो बातें कर रहे हैं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपको बहुत सांस चढ़ा हुआ है? सांस मैनूं चढ़ना है, बुजुर्ग आदमी है और मेरे रंग ते मेरी पैंट दे ना जाओ। ए बाहरों तानू डिफेंस नजर आंदे, अंदरों काना ही जे। मैं कल स्टूडियो गया जी, मैनू लोगों ने पछाणन तो इनकार कर दिता। ओए ऐजा खान दा भला भी एडी बादब कुड़ी, ओने मैनू वेख के रौला पाता। ऐजा खान ने क्यों रौला पाया? कहंदी बिरयानी ले आओ बिरयानी। मैं पैसे फड़े ते लैन चला गया। एक दिन मैं सैयद नूर साहब नूं जाके आख्या, मैं कहा भला मेरी अखां शाहिद साहब नाल नहीं मिलदियां? ओ गौर ना मेरा मुंह वेख के कहंदा तुहाडियां ते आपस में नहीं मिलदियां। शाहिद साहब की कहंदे हो? मैं फिल्म च हीरो आ सकने? बिल्कुल आ सकते। शाहिद साहब ना करें, आप दिल रखने के लिए भी क्या गुमराह कर रहे हैं? नहीं, तो फिल्में बन ही नहीं रही। कल हिना जी मैं स्टूडियो गया तो एक डायरेक्टर ने मैनू बड़ा जलील कीता जी। क्यों? लेकिन मैं ओदा गुस्सा नहीं कीता। क्यों? कि उन्हें मेरी बिस्ती करके अपना भरम गवाया है। उन्हें मेरी बिस्ती करके अपना भरम गवाया है। वाह वाह। मैं भी ते चुप रह के ओदे नाल बथेरी कीती है। तो वैसे नॉस्टैल्जिया बहुत होता है ऐसे लोगों का। सर आपका भी तो नॉस्टैल्जिया होगा। जो ये फिल्मी लोग होते हैं ना, उनका नॉस्टैल्जिया बड़ा खतरनाक होता है। कभी स्टूडियो से गुजरे, कभी वो पुराने दोस्त मिल बैठे। जी जी। तो डू यू फील सैड एट टाइम्स? ऑफ कोर्स, टू मच। टाइम सारी जिंदगी वहाँ गुजरी हुई होती है। हाँ जी। वो लम्हात, वो टाइम, वो जगह, फलाना यहाँ खड़ा था, ये ऑफिस था, यहाँ ये हो रहा था, ये हो रहा था। सो ये होता है। ये होता है। अच्छा सर, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी दिल में हो, जो दिल में दफन हो और आप चाहते हो बस वो पूरी हो जाए? जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर इस मुल्क को बहुत तरक्की पे देखना चाहते हैं। आमीन। और मेरा ये भी एक पैगाम होगा कि हम लोगों ने जितना ठीक करना तो कर दिया। जो यंग जनरेशन है इसको ये समझना चाहिए जी कि अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं बेशक, और अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। शायद साहब बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जी। तो क्या बनना चाहते थे? और एक्टर नहीं बनना चाहते थे फिर भी इतनी आपने वर्सेटाइल एक्टिंग की, इतने ज़बरदस्त आप एक्टर थे। एक्चुअली बिगनिंग के अंदर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा था। ओके। मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने ज्वाइन कर ली। ओके। इत्तफाकन एज वी आर सिटिंग, हाँ जी, एक हमारे थे मिलने वाले, वो आए, जी, उन्होंने कहा एक प्रोड्यूसर ने, मैंने कहा अच्छा, हमने कहा उनको बड़ा मजाक उड़ाया। ओके। खैर इन शॉर्ट वो मिले, उन्होंने बस पत्नी क्या से क्या बना दिया मुझे बातों में। जी। उनका नाम अब्बास नौशा साहब था। ओके। उनकी फिल्म बन रही थी एक रात, उसमें उन्होंने मुझे ले लिया। फिर फिल्म की शूटिंग नहीं हुई काफ़ी अच्छा जी, लेकिन उनके पास जाना मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई। फिर मेरी फिल्म आंसू आ गई।
जी। सो इट वाज जस्ट कोई प्लान कुछ भी प्लान नहीं नहीं था। था, नथिंग। अच्छा, तो मोहम्मद अली साहब की या वहीद मुराद साहब की फिल्म्स, तब तो आप स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट लाइफ हाँ, में, जी जी। तो वो देख के भी कोई लहर नहीं दौड़ती थी कि मैंने भी एक्टर बनना है? उस वक्त तो वहीद मुराद साहब का हेयर स्टाइल ही बड़ा इतना पॉपुलर होता हाँ, था, जी। तो वही साहब, मोहम्मद अली साहब ज़रा थोड़े से डैशिंग उसमें होते थे। हाँ जी उनकी भी फिल्में देखी हमने। जी। तो वहीद साहब जो थे उनका तो उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने डांस किया था, जी जी। यू नो, उसमें फिर बड़े हम उनके चाहने वालों में थे। ओके। तो फिर नदीम साहब आ गए, तो फिर मैं तो बहुत अरसे के बाद फिर करियर में आया। अच्छा सर, जब हम आपकी बात करते हैं, आप तो बड़े पर्दे के सुपरस्टार रहे ना। आपके अगर साहिबजादे का जिक्र करें, कामरान शाहिद साहब, ही इज़ अ वंडरफुल जर्नलिस्ट एंड ही इज़ हैंडसम टू, तो कभी आपने नहीं उनको मशवरा दिया कि वो फिल्म्स भी करें या वो एक्टिंग की तरफ आएं? जी जी, मैंने जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था उसको बड़ी ट्रेनिंग दिलवाई मैंने। अच्छा। हाँ जी, उसने फाइट सीखी, उसने डांस सीखा, उसने सारी चीज़ें सीखी उसने। ओके। लेकिन फाइनली फिर इंडस्ट्री का जो ग्राफ था वो ज़रा It was हाँ, yes, it was going down, deteriorating and बिल्कुल। तो देन आई थॉट कि नहीं, फिर उन्होंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किया। तो जो अब फिर आपने फाइट सिखाई और डांस सिखाया, वो कहाँ काम आ रहा है? वो कहीं काम नहीं आ रहा। मुझे लगा घर की, फैमिली की, दोस्तों की शादियों में ये नहीं होता नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। देखो वो भूल भाल गया अब तो, जी। लेकिन उस जमाने में वो उसको ऑफर्स भी थी मेरी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह ही वाज वेरी इंटेलेक्चुअल। वो फिर 5 साल उसने वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से उसने किया, फिर एमफिल किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज को पढ़ाया। वाओ। तो फिर देन ही केम इन दिस कैरियर। ओके, जबरदस्त। हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। उसमें आपने बगैर सोचे समझे जवाब देना है, जल्दी जल्दी। कैरेक्टर की आड़ में किस हीरोइन के साथ दिल की बातें कह जाया करते थे? रानी बेगम, दीबा, शबनम, संगीता या सबको? सबको कह देता था। भाई कितने ऑनेस्ट हमारे पास एक्टर बैठे हुए हैं। सीरियसली इज अ लिविंग लेजेंड कि मैंने जो भी पूछा है ना अभी तक, मुझे लगता है 90% इन्होंने सब सच बताया है। अगर औरत बनकर पैदा होने का मौका मिले तो कौन सी खातून बनना चाहेंगे? मैरिलिन मोनरो, मधुबाला, रानी बेगम, बाबरा शरीफ? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने तो ये। मधुबाला। क्या वजह है? रानी बेगम को आप इधर छोड़ गए हैं? नहीं नहीं, रानी बेगम तो अपनी थी ना। किसी गैर का भी नाम ले ले। चले ठीक है, हम समझ गए। तो यू रियली लाइक मधुबाला? यस, शी वाज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। ये फिल्में दोबारा बने तो कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? शेखू, गॉडफादर, देवदास, नूरी नत? गॉडफादर। गॉडफादर, जबरदस्त। एक फिल्म में आप एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिसे अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है, वो स्टूडेंट कौन होनी चाहिए? सबा कमर, माहिरा खान, महवेश हयात, वीना मलिक? महवेश हयात। महवेश हयात, ओके। सर, अब मैं आपकी कुछ फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी और वो टाइटल आपने किसी सियासी शख्सियत को अलॉट करना है। अनमोल? जुल्फ़िकार भुट्टो। जुल्फ़िकार भुट्टो। नौकर वोटीदा? बोल दे सर, बोल दे। शेख रशीद साहब की तो शादी नहीं हुई। शादी नहीं, उनकी वोटी नहीं है। शाहरुख की। सो सैड अबाउट इट। ओके। मिस्टर रांझा? बिलावल भुट्टो। ओके। जवानी दीवानी? सियासतदानों में नजर कोई नहीं आ रहा। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी का नाम ले लें, कोई एक्टर का, कोई अपने साथ जो आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, अपने दौर के किसी एक्टर का नाम ले लें। नदीम साहब का नाम। नदीम साहब। बड़ा आदमी? मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब। चंद पंजाब दा? यूसुफ खान साहब। ओके। एक गुना और सही? सविया भाभी। था? लाला सुधीर। लाला सुधीर। ओके जी।